पहले कॉमिंग की जाती है, जिस तरह आप पहले देख सकते हैं छोटे से सेशंस निकाले जाते हैं बालों के और पहले कॉमिंग की जाती है, फिर उसके बाद सक्शन किया जाता है। सक्शन पाइप है वो जो स्कैल्प के साथ जुड़ी होती है, उनको सक किया जाता है। फिर उसके बाद लाइट के अंदर बिल्कुल एक एक बाल को चेक किया जाता है, अगर कोई एक रह जाती है उसको हाथ से निकाला जाता है। कुएं और लीकों पे निकाला जाता है। आउट ऑफ कंट्री है ये सैलून पहले से ही, पाकिस्तान में पहली दफा बना। पाकिस्तान में पहली दफा। कॉलेज की गर्ल्स भी आती हैं और ज्यादा जो ओल्ड एज होते हैं, जो बल्कि के खुद नहीं अपनी केयर कर सकते, अपने बालों को खुद नहीं क्लीन करवा सकते, जो ओल्ड होती हैं, जो बिल्कुल पैरालाइज होती हैं, या वो व्हील चेयर पे भी कई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास यहाँ पे। मैम आपको मुबारक हो, आपने 500 का बॉर्डर क्रॉस कर लिया। बहुत इजी फील कर रही हूँ। इजी क्या, पहले ऊपर के जाने पहलवान की कुश्ती हो रही है। टाइस फ्री सैलून है और ये गुलबर्ग फिरदौस मार्केट में के पास इनका ये जो है सैलून सेंटर है, यहाँ पर मौजूद है। अजी नाज़रीन, पाकिस्तान के पहले एंटी लाइट सैलून में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाकायदा जुएं और लीकों पे निकाला जाता है। पहले जमाने में हम लोग देखते थे कि नानियाँ, फूफियाँ और दादियाँ जो हैं वो निकालती थी, लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इनके हाथ से जुएं भी पनाह मांगती हैं कि भागो भागो, अब किनके हाथों में आ गई हैं। हमारे साथ इस सैलून की ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, किस तरह आपने ट्रेंड को बदल के रख दिया? वो काम जो हमारी माएँ करती थी, हमारे सरों से जुएँ निकालती थी, वो अब आप बाकायदा जो है आपने स्टाफ हायर किया हुआ है। किस तरह ये आइडिया आपके ज़हन में आया? ये आइडिया इस तरह ही ऑनर के ज़हन में आता है कि उनके अपने बच्चों के सर में भी थी। उन्होंने कहा कि अगर ये एक माँ को प्रॉब्लम है तो ये हर माँ को होगी। ठीक तो है। इसके लिए उन्होंने फिर काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने जाके फिर एक इन्वेंशन की कि हम लाइट फ्री सैलून पाकिस्तान में भी करवाएँ। वैसे भी ये आउट ऑफ कंट्री है ये सैलून पहले से ही। पाकिस्तान में पहली दफ़ा बना। पाकिस्तान में पहली दफ़ा। ठीक हो गया। अच्छा मैम ये बताएँ कि हम तो हमारा तो देसी तरीका था, हमारी साथ-साथ जुएँ निकलती थी, साथ-साथ हमारे मुँह पे थप्पड़ पड़ते थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ा स्टाफ आपका एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ से भी वही तरीका जो हमारे ज़हन में था बचपन से कि वो जुएँ निकालने वाला, या नहीं, कोई नहीं, और इस तरीका है? तरह से नहीं है। यहाँ पे पहले कॉमिंग की जाती है, जिस तरह आप पहले देख सकते हैं, छोटे से सेशंस निकाले जाते हैं बालों के और पहले कॉमिंग की जाती है, फिर उसके बाद सक्शन किया जाता है। सक्शन पाइप है वो जो स्कैल्प के साथ जुड़ी होती है, उनको सक किया जाता है। फिर उसके बाद लाइट के अंदर बिल्कुल एक-एक बाल को चेक किया जाता है, अगर कोई एक रह जाती है, उसको हाथ से निकाला जाता है। मैडम कभी कोई ऐसा होगा कि जो ने हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी हो आपसे, खुदा का वास्ता हमें छोड़ दें, तो माफ़ कर दें हमें, हमारे क्या पीछे पड़ गई, नहीं, ऐसा हमारे कुंबे के कुंबे बर्बाद कर दिए आपने। नहीं, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा इश्यू होता है, रोते हैं कई बच्चे कोऑपरेट करके बैठ भी जाते हैं। अच्छा तो मैम आप क्या समझती हैं, आप तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, क्या वजह है कि बच्चों में भी जुएँ होती हैं, नौजवानों में भी होती हैं, लड़कियों में भी होती हैं? ज़्यादातर आपके पास जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स आते हैं, वो किस एज के आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर स्कूल गोइंग बच्चे आते हैं, कॉलेज की गर्ल्स भी आती हैं और ज़्यादा जो ओल्ड एज होते हैं, जो बल्कि के खुद नहीं अपनी केयर कर सकते, अपने बालों को खुद नहीं क्लीन करवा सकते, जो ओल्ड होती हैं, जो बिल्कुल पैरालाइज़्ड होती हैं, या वो व्हील चेयर पे भी कई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यही है कि इसको अपना सफाई से करना होता है, और अगर तो आपका वो होता है बिल्कुल पसीना वगैरह आता है, पसीने से होता है, अगर आप हिजाब करते हैं, हिजाब के अंदर भी रह के भी ज़्यादातर हो अच्छा जाता है। मैम, ये जो आपके क्लाइंट बैठे हुए हैं, इनको कितनी देर हो गई बैठे हुए इस वक़्त यहाँ पर? इनको अभी आधा घंटा हो गया है। इनके कितने स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं? इनका भी एक स्टेप ही हुआ है। अच्छा मैम, ये तो इसमें कितने की लाइस हैं ये अभी आपने फर्स्ट स्टेप में? ये 500 500 इसमें लाए 500 हैं, जी। तो अप्रॉक्सिमेटली कितनी जो जुएँ हैं निकल आती हैं? 1000 भी निकल आती हैं, 2000 भी, यानी 2000 भी निकल आती हैं, पर हमने क्लाइंट को सेटिस्फाई करके भेजना है। मैडम कहीं गणित बुक में नाम तो नहीं डालती आप क्लाइंट्स का यहाँ से ले लेके? नो। अच्छा ऐसी नहीं। ये मेरी बहन यहाँ पर एक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपको मुबारक हो, आपने 500 का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। तो सैटिस्फैक्शन फील हो रही है सर पे कुछ? जी, जी, बहुत इजी फील कर रही हूँ मैं। इजी क्या, पहले ऊपर के जाने पहलवान की कुश्ती हो रही है। यही समझे। यही समझे। जी, लाज़िम बात है, जिनको जिनको ये मसला होता है ना लाइफ का, आप उनसे पूछें कि एक जूं आपको पड़ जाए ना, तो आपको इतने मामलात जो हैं, आपको हेडेक और बाकी तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा मैम, कभी-कभार ऐसा भी कोई क्लाइंट ऐसा आया हो, जिसको डॉक्टर्स ने हेड शेव का कहा हो, लेकिन जी। बाद में आपके साथ उसने कहा हो? हमारे पास एक क्लाइंट आई थी जिनको डॉक्टर ने बोला था हेड शेप होगा, लेकिन वो मतलब हमारे पास आई। जी, जी। हमने उनको बोला कि मतलब हमारे पास आई वो, तो उनका क्लीन हो गया हो था। गया? जी। ठीक है। जी नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत है, आप अपने प्रोग्राम में बताएँ इसका नाम क्या है? ये लाइस फ्री सैलून है और ये गुलबर्ग फिरदौस मार्केट में के पास इनका ये जो है सैलून सेंटर है, यहाँ पर मौजूद है। आप लोग यहाँ पर आएँ और इनकी प्राइस भी जो है काफ़ी रीज़नेबल है और ये नहीं कि ये आपको मगड़ो लाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बाकायदा एट द एंड, एट द लास्ट नोट जब आप लोग सैटिस्फाई होंगे,
तब आप यहाँ से जा सकते हैं। अजी नाज़रीन, इस वीडियो पर आप इसका नाम भी देख सकते हैं और सैलून का एड्रेस भी देख सकते हैं। आप एक दफा यहाँ पर आएं और इनकी प्राइस काफी रीजनेबल है। अब जैसे ये मेरी बहन यहाँ पर बैठी हुई है, इसका मेरे हिसाब से 4000 होंगे इनके, और अगर 4000 में मेरी बहन की 4000 जुए निकल है तो हमारी नहीं है। एक रुपये में एक जू निकल रही है यहाँ पर। बाकी बहरहाल ठीक है मैडम, ऐसी है ना, तो बाकी बहरहाल आप यहाँ पर आए और वेरी कंफर्टेबल होगा आप यहाँ से जाएं। थैंक यू सो मच मैम।